No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't तो ever आज slow हमारे up. साथ हैं यश श्रीवास्तव, ये है इसी डिपार्टमेंट के एक होनहार छात्र। पहला क्वेश्चन यही है सबसे कि जेपी क्यों सिलेक्ट किया था आपने बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में? देखो, मैंने 11th-12th में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। बेसिकली कोई भी गोल ही नहीं था। 11th-12th करना था बस। तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी जेईई की। तो फिर सोचा कि कौन सा कॉलेज लिया जाए। कई लोग ने कई कॉलेज रिकमेंड किए। तो मेरे को एक लोग ने बताया कि जेपी बहुत अच्छा है। मेरे को आना यहाँ पे भी नहीं था। मेरे को पता नहीं कहाँ जाना था। मेरे को लगा मैं ड्रॉप लूँगा, तैयारी करूँगा, लेकिन उस समय माहौल वैसा नहीं था। मम्मी ने बहुत समझाया मेरे को कि ले लो, ले लो। फिर मैं यहाँ आया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे परसेंटेज थे 94.7 के आसपास थे, मेरे को सीएस मिल जाती। हाँ। तो मैं इतना परेशान था, मैंने यहाँ आके भर दिया ईसी कन्फर्म, क्योंकि जब तक मेरा आया कंफर्म। तब तक सीएसई खत्म हो चुका था। हाँ 128 में मेरे को जाना नहीं था। हाँ ईसी कंफर्म का भर दिया। उन्होंने मेरे से दोबारा भी पूछा, बेटा कंफर्म हो? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, मेरे को ईसी भरना है। कभी कभी लगता है कि अरे यार ये क्या भर दिया, लेकिन ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि ईसी का भी स्कोप बहुत कम है, आने वाले वक्त में ईसी का स्कोप भी बहुत हम्म। बढ़ने वाला है। तो तुम बिना ड्रॉप के आए हो, मतलब ड्रॉप नहीं लिया था? ना, ड्रॉप नहीं लिया था। वहाँ पे मैं अभी जो आएंगे मैं उनसे उनसे यही कहूँगा कि जब तुम लोग आना ना, तो जैसे बोर्ड पे देखते रहना कि सीट्स जा रही हैं, सीट्स जा रही हैं, तो ये मत सोचना कि सीट्स चली जाएंगी। तुम लोग भर देना अपना, जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम भर देना, और बाकी कुछ समय बाद तुम लोग को मिल जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है। और जो सीट मिल मतलब इसी डिपार्टमेंट मिल जाए उसको फ्रीज नहीं करना, बस ले लो। और फ्रीज पे भी क्लिक मत करो अभी, हाँ हाँ, उसको जैसे अपग्रेडेशन के कि लिए छोड़ दो। हाँ, जैसे कि अगर तुम्हें सीएस चाहिए या आईटी में चाहिए और वो हम्म सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, हम्म सिर्फ और सिर्फ ईसी की बची हैं या बाकी नीचे वाली हम्म बची हैं, तो तुम लोग क्या करो, सबसे पहले सीएससी भर दो, फिर आईटी भरो, फिर ईसी डालो। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ईसी डाला था और कंफर्म कर दिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ठीक है, आगे सुधार लेंगे। हाँ, तो इसी ले लिया फिर। इसी में कैसे रहा आपकी 2 साल की जर्नी, थोड़ा सा उस पे समराइज कर दीजिए। ईसी की जर्नी, अब मेरे को शुरुआत से पता था कि चाहे किसी भी कॉलेज में हो, हाँ उतना तुम्हें खुद ही हाँ, से करना पड़ता खुद से है करना पड़ता मेनली। है। तो मैंने कई सारे फर्स्ट सेम में तो मैंने सोचा कि अब यार इतना तो पढ़ लिया, अब इतने का गैप भी हो गया, कॉलेज में आके मस्ती करते हैं। हम्म तो कॉलेज में आके सिर्फ और सिर्फ मस्ती नहीं की, मैंने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए जो एक एक हफ्ते के नहीं होते थे, फ्री हम्म कोर्सेज। तो ये स्किल अवेयरनेस के कोर्सेज, हम्म या तुम्हारे लेट्स अपग्रेड के कोर्सेज थे, और भी कोर्सेज थे ग्रेट लर्निंग के। तो मैंने उसके कई सारे फ्री कोर्सेज किए 1 वीक के। फिर मैंने सेकेंड सेम में सोचा कि कुछ और करते हैं। ये सारे कोर्सेज मैंने 10-15 कोर्सेज पहले कर लिया था फर्स्ट सेम में, और फिर सेकेंड सेम में मैंने सोचा कि कुछ टेक का करते हैं। हम्म तो मैंने एलएलडी, जो कि बेसिकली तुम्हारे उस चीज़ पे तुमने डीएसए कर ली, तो बाकी प्रोग्रामिंग कैसे करना है सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि तुम अपने अलमीरा में सामान रखते हो, ठीक है, तो बेसिकली ये कोर्स इस चीज़ के ऊपर था कि आप अपनी कोडिंग कैसे करें कि आप अपने अलमीरा का सही यूज़ कर सकें। तो ये एलएलडी का कोर्स था मेरा, लो लेवल डिजाइनिंग का। मैंने वो किया सेकंड सेम में। थर्ड सेम में मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का ही करते हैं, तो मैंने ऐसे डीएसए का कोर्स लिया, बहुत धीरे धीरे स्लो में कर रहा था, अभी भी मेरा बचा ही है, तो जो कि मैं अगले सेम में करूंगा, क्योंकि ईसीई में अभी मेरा अगले सेम में आएगा, फिफ्थ सेम में आएगा डीएसए। डीएसए। हाँ, तो फिर ऐसे ही चल रहा। फिर अभी मैंने सोचा कि डेटा साइंस का कुछ कोर्स लेके करते हैं, तो अभी मैंने डेटा साइंस कर रहा हूँ। साथ में मैंने कहा कि अपने स्किल को भी बढ़ाते हैं, जो मेरे अंदर शुरुआत से मैंने लेके चला हूँ, मेरा पैशन जो है। जैसे कि मैं अभी सिंगिंग करता हूँ, हाँ सिंगिंग के साथ साथ मैंने सोचा कि मेरे को एक्टिंग का भी बहुत पसंद है, और वॉइस आर्टिस्ट भी मेरे को थोड़ा बहुत हम्म करना बहुत पसंद था, कि मेरे को ऐसे बोलना है कि मेरे टोन सही हो जाए, नॉर्मली मैं बोल पाऊँ ऐसे। तो मैंने वॉइस आर्टिस्ट का भी अभी कोर्स कर रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस भी ऐसे करता रहता हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है, कॉलेज में भी बस चलता रहता है। कॉलेज में आते ही तुमने एक हब भी मतलब हब भी ज्वाइन किया हो कोई? बेसिकली ऐसा हुआ था, मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। हम्म फिर मैंने पिछले सेम में, आई मीन फोर्थ सेम में था ये जाउस जो इवेंट, परोला तो परोला। मैंने जाउस का, हाँ परोला, मैंने परोला ज्वाइन किया था। फिर
एज़ अ मेंबर जॉइन किया था, फिर हम लोग ने जाउस करवाया, फिर बाकी सारे और भी छोटे-छोटे इवेंट्स कराए, जो कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वही एक जॉइन किया था, उसके पहले क्रेसेंडो किया था, वो छोड़ दिया। बाकी फर्स्ट सेम में तो जोश रहता है भाई, सब करना है, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर ले रहे थे, जॉइन किसी में नहीं किया था मैंने। मैंने कहा खुद से मैं करता हूँ ऑनलाइन कोर्स और बस इस सेम में देखते हैं आगे क्या करता हूँ मैं। तो इसी डिपार्टमेंट में साथ के बच्चे कैसे हैं, सपोर्टिव हैं या पढ़ाई में बहुत मोटिवेटेड हैं? तो इसी डिपार्टमेंट में तुम्हें अलग-अलग प्रकार के बच्चे मिल जाएँगे। सबसे पहले तो कोई रहेगा, वो बिल्कुल कहेगा कि कोई बिल्कुल मस्ती में रहेंगे वो, ठीक है? लेकिन वो पढ़ ले रहा है। हम्म, कुछ रहेंगे जो परेशान रहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, कुछ रहते हैं जो ओवर ही मोटिवेटेड रहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। हम्म, कुछ रहेंगे हाँ, मस्ती-मस्ती में कर ले जाते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई आ रहा है तो तुम्हें कुछ गलत बता के भेज देंगे। हम्म। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे आस-पास का सर्कल कैसा है और किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। जो नए आ रहे हैं मैं उनको भी यही कहूँगा कि रहो फर्स्ट सेम में साथ में ऑब्जर्व करो कि कौन-सा सर्कल ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से चूज़ करना। और सीनियर से क्या सुना है कि ईसी का स्कोप कैसा है जेपी में? सीनियर से तो उतना अच्छा मैंने स्कोप नहीं सुना है कि अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे ले-ऑफ्स भी हो रहे थे, हम्म, पिछले साल तक तो। इस साल का अभी कुछ मैंने सीनियर से बात नहीं की है ईसी वालों से। लेकिन हाँ, ईसी वाले मैक्सिमम मैंने देखा है टेक के साइड ही जा रहे हैं, हम्म, अभी फ़िलहाल के लिए। 2027 तक ईसी भी हल्का-फुल्का बूम में आ जाएगा। जैसे अभी भी हमारे कॉलेज में कई सारे तुम्हारे इवेंट्स कंडक्ट होते हैं जिसमें बताया जाता है कि रोबोट्स आ रहे हैं। वो डॉग रोबोट भी एक बार लाया था हम लोग को दिखाने के लिए। ईसी के पिछले साल के मुकाबले इस साल कई सारे इवेंट्स और हुए हैं कॉलेज में और अगले साल कॉलेज का यही प्लान है कि और अच्छे इवेंट्स होंगे। और भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि ईसीए के बच्चों के लिए और क्या-क्या स्कोप है। टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, कभी-कभी ट्यूट्स के क्लास में या नॉर्मली लेक्चर्स में वो लोग बताते हैं कि ईसीई में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम लोग को लगता है कि सिर्फ़ इतना ही है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। तो हेल्पफुल होती हैं वो चीज़ें। उस हिसाब से आप कोर्सेज़ करिए। आपके ऊपर है कि आप कैसे ऑनलाइन कोर्स करके कहाँ जाना है। ऐसे वो भी हेल्प करेंगे, टीचर्स हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी पहले। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछते हैं बच्चे कि जेपी में अगर उन्होंने ईसी ले ली तो क्या उन्हें सीएससी वाली कंपनी से बैठने दिया जाएगा या फिर एलिजिबल नहीं करेंगी कंपनी? हाँ, तो मैंने तो यही सुना है कि जो ईसी वाले बच्चे होते हैं, वो ईसी वाले कंपनी में भी बैठते हैं और जो सीएस की भी कंपनी आती है उसमें भी बैठते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, देखा जाए तो सीएस वालों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, ईसी वाले भी बैठते हैं और उनका भी होता है। तो ईसी वाले जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी ये एडवाइस दोगे कि सीएससी के भी मतलब डीएसए या फिर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग स्किल्स करते रहे वो एक्स्ट्रा में? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे करते रहो क्योंकि एट द एंड जब तुम कॉलेज से निकल जाओगे और जॉब ले लोगे, चाहे कहीं भी ले लो, शुरुआत में कहीं भी मिले, ले लो। लेकिन तुम बाद में उसके 1 साल बाद तुम्हारी स्किल देखी जाएगी, तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस देखी जाएगी, तुम्हारे नंबर 1 साल बाद तो नहीं देखे जाएँगे, जब तुम ऑफ़िस में काम कर रहे होगे। तो मैंने कई सारे मेरे एक सर थे, अभी मेरे को एई पढ़ाता था, तो वो जर्मनी से पढ़ के आए हैं, जर्मनी में वो काम भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अभी के लिए तुम्हारे नंबर ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, तुम उस पे काम करो, लेकिन उसके साथ-साथ तुम एक स्किल बेस्ड भी काम करते जाओ। अपने पैशन पे भी थोड़ा काम करते रहो और स्किल पे भी काम करते रहो। उससे तुम्हारा ही अच्छा होगा क्योंकि जब तुम जॉब में जाओगे, तो कुछ समय तक तुम्हारे नंबर चलेंगे। जैसे यहाँ कॉलेज में आए तो कुछ पहले सेम तक अरे! मेरी इतनी परसेंट आई, मेरे इतने परसेंटाइल आए। फिर सेकंड सेम में आते-आते सीजी पे फ़ोकस करने लगे, यार कितनी सीजी है। फिर ऐसे ही जॉब्स में भी होते हैं, जैसे तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस रहेगी वैसा ही तुम्हारा तुम्हें हाइक मिलेगा, ये सीन है। लेकिन हाँ, स्किल पे काम करते रहो आप, अलग-अलग स्किल पे करते रहो, मैंने भी अलग-अलग स्किल पे ही किया था, अब मैं एक स्किल पकड़ के चलूँगा। तो ऐसा है कि आप करते रहिए काम और फिर आप देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। और इसी डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज मतलब टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर में और टीचर्स की क्वालिटी ये अच्छी है या फिर मतलब बाकी कॉलेज से कंपेयर नोएडा में जो है अभी जो तुमने सुने हैं उनके मैं कंपैरिजन में कहूँगा कैसी कि है? बाकी कॉलेज के मुकाबले हमारे कॉलेज में फैसिलिटी तो ज़्यादा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम उस फैसिलिटी को कैसे यूज़ कर रहे हो। क्योंकि कई बच्चे होते हैं बस शिकायत करते रहते हैं फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, टीचर हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हम्म, ऐसा नहीं है। अगर तुम टीचर्स से पूछने जाओगे कुछ-कुछ होते हैं, ऑब्वियसली वो हर जगह होंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उनसे कैसा बॉन्ड बना रहे हो। और हॉस्टल के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? हॉस्टलर हैं। हॉस्टल में तो
हाँ। तो शुरुआत में इस साल तो बच्चों को बहुत फ्रीडम मिल गई थी, जब हम लोग आए थे एकदम फ्रीडम नहीं थी, कुछ भी होता था घपला तो सबसे पहले H3 बंद करते थे। H3 पे ताला लग जाता था भाई। हम लोग को भी 10 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना अलाउड ही नहीं था H3 में, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ, हम लोग को अलाउ करने लगे। बाकी इस साल से तो जो पिछले साल बैच आया था 2024 का, वो तो एकदम फ्रीडम में घूम रहे हैं, मजे से शुरुआत से ही घूम रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता अब उतना ज़्यादा और भी बांध बांध के रखेंगे कॉलेज वाले हॉस्टल में। बहुत मजे हैं हॉस्टल में, तुम्हारे ऊपर है जितने मजे कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई से जितना बचोगे वो अच्छा है तुम्हारे लिए। बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो लखनऊ के साइड से आ रहे हैं, उनकी नॉर्मल लैंग्वेज होगी आप या तुम करके बात करते हैं। जब वो दिल्ली में आएंगे, दिल्ली साइड आएंगे या कॉलेज में आएंगे, तो यहाँ पे कई लोग मिलेंगे जो तू करके बात करेंगे। तो मेरे से कई सारे जूनियर ने भी बोला भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे बात करते हो, तो मैंने कहा कि मैंने यही समझाया कि यहाँ की भाषा ही ऐसी है, तो तुम थोड़ा डील करना सीखो और थोड़ा शांति से काम लो। जितना शांति से काम लोगे उतना तुम्हारी ही भले होगी, तुम्हारा ही पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। जितना लड़ाई करोगे उतना ही नौटंकी बढ़ती जाएगी लाइफ में। मैथ्स फूड पे कोई टिप्पणी? शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में हर दिन जाओगे तुम लोग। फर्स्ट सेम में तुम लोग सबसे पहले तो देखोगे कि हफ्ते भर का चार्ट आ गया है, अरे भाई इतना अच्छा बना है, अरे चाउमीन बना है, ये बना है। और सेकेंड ईयर में आते आते अरे चाउमीन बना है, छी क्या है ये। मेरा पेट खराब कर दिया था इसने। मेरा पेट खराब कर दिया। एग्जाम से पहले पूरी छोले बन जाते हैं ताकि एग्जाम में नहीं दे। एग्जैक्टली सोचो 12 साढ़े 12 बजे एग्जाम है, ठीक है, या 2 बजे एग्जाम है, मैं 12 साढ़े 12 बजे छोले पूरी खा के जा रहा हूँ। एग्जाम में नींद आ रही है। तो ये सब मजे चलते रहेंगे, लेकिन अब खाने लायक है खाना। ऐसा नहीं कि एकदम ही बेकार देंगे, लेकिन एक होता है ना कि जब एक एक खाना बार बार खाओ तो बोर हो जाते हो, तो ये वाला सीन है। बाकी खाना इतना भी खराब नहीं है, बाकी कुछ खाने बहुत अच्छे हैं, कुछ खाने बेकार है, नॉर्मल सा है। अब ऐसा नहीं है, कुछ कॉलेज में तुम वैसे मूवीज या सीरीज में देखते हो कि अरे ये दाल ऐसे पानी पानी दे दिया, दिखने में सब अच्छा रहेगा। खाने में नहीं अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेसमेंट्स कैसे है JPL, जो तुमने सीनियर से सुना हो या फिर जो तुम्हें आइडिया हो, और CSE के कंपैरिजन में कितना मतलब अंतर आ जाता है? जैसे जो वेबसाइट पे दिखाते हैं उस पे लिखा है मीडियन पैकेज 8.5 लिखा है शायद, और एवरेज लिखा है 11-12, तो वो CSE का है या EC का भी है? मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा था तो उसमें EC का आई गेस मीडियन 8 से 9 लाख लिखा था, और IT और CSE का लिखा था एवरेज 11, और 9 आई गेस लिखा था ECE का। लेकिन अब मैंने जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे तो EC में सिर्फ और सिर्फ 50 लोग बैठे थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, जब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो सब 50 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चों का ही हुआ। तो मैंने सीनियर से इस बारे में बात नहीं की है, क्योंकि अभी सीनियर से इंटरेक्शन होता हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अभी बिजी हैं अपने तैयारी करने में। तो मैंने कहा अभी परेशान करना ज़्यादा सही नहीं होगा। मुझे जितना लगता है बाकी हर कॉलेज ऐसे ही करता है कि जब उनको एडमिशन चाहिए होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैकेज आ रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि, या मेरा जो मानना है कि ये आपके स्किल के ऊपर है। सबसे पहले तो जो कंपनीज आएंगी आपकी CG के क्राइटेरिया बना देगी कि 9 से ऊपर है वही इसमें बैठ पाएगा। भले ही 6 CG वाले की स्किल ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू 9 CG वाला, एक एग्जांपल ले रहा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो 9 वाले क्राइटेरिया वाले को लेंगी। अब कई सारे लोग ऐसा होता है कि ऑफ प्लेसमेंट जाते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में उन लोग की लग जाती है अच्छे पैकेज में, लेकिन उसमें भी बहुत छटाई होती है। तो मेरा यही मानना है कि आपके स्किल के ऊपर है कि आपके कितनी पैकेज लग रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉलेज में झूठ दिखा रहे हैं, कॉलेज में लगी है, मैंने पता किया था, एक की लगी है 62 लाख की पैकेज में, और 59 लाख का भी पैकेज लगा है। हाँ, एक तरीके से झूठ भी नहीं दिखा रहे, एक तरीके से पूरा सच भी नहीं दिखा रहे। सच भी नहीं दिखा रहे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मिनिमम CGPA कितनी रखनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना है? मैंने सीनियर से पूछा तो वो कहते हैं कि जिनकी CG अभी फिलहाल 6 में चल रही है, वो लोग 7 के ऊपर रख लें, वो आपके लिए सेफ होगा कि आप मैक्सिमम कंपनीज में बैठ पाओगे। 60-65% कंपनीज में आप बैठ पाओगे। बाकी कई सारी जो बाकी कंपनीज आएंगी वो 8 से ऊपर क्राइटेरिया रखेंगी, कई सारी जो बहुत अच्छी कंपनी आएंगी वो 9 से ऊपर रखेंगी। लेकिन जो सीनियर्स कहते हैं कि सेफ आपका 7.5 या 7 के ऊपर होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत में, जैसा कि शिवेंद्र का भी पॉडकास्ट मैंने देखा था, तो उसने कहा था कि 8 के ऊपर रख लो, 8 के ऊपर सेफ रहेगा।
बाकी आपके ऊपर है, आप मजे करो या सीजी बनाओ क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलेगी। और आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि रिलेशनशिप एडवाइस जूनियर्स के लिए। अब मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा संभल के करना, एकदम जो कहते नहीं कि इश्क इबादत वाला ना करना, इस एज में तो मत करना यार, बहुत धोखे मिलते हैं। या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कई सारे रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। मेरे कई सारे दोस्तों को ऐसे धोखा मिला है, आई साथ में रहे 2 साल रहे, छोड़ दिया, अच्छा मिला छोड़ दिया, कॉलेज मिला छोड़ दिया, कई सारे लॉन्ग डिस्टेंस भी टूट जाते हैं इसी चक्कर में। लेकिन हाँ, थोड़ा संभल के करना, ऐसा नहीं है। पहले मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी दोस्ती रखो, रिलेशनशिप से ज्यादा दोस्ती रखो, वो ज्यादा काम आएगी तुम्हारे। बाकी रिलेशनशिप्स तो यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा थोड़ा सेफ खेलो सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी, फिर से दिख दे तो जी भर के सावर लूं। रात देंगी बता, नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए। जिसको जो भी मिलता है बेसबर नहीं मिलता, मुझसे ये बोले मन मेरा, सब को सब नहीं मिलता।